मैनेजमेंट को सुन रहा था टीवी 18 पे आज सुबह, आई थिंक ऑल ऑफ देम वर एक्सप्रेसिंग द सेम ओपिनियन कि इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन जो कम हुआ है, उसमें मार्जिन को अच्छा खासा सहारा मिलेगा। दूसरा देखिए जो प्रोडक्ट मिक्स है विद इन द टायर इंडस्ट्री इटसेल्फ, आई थिंक कौन से टायर्स के पास ओवरसीज का बहुत एक्सपोजर है और अपोलो के पास भी आई थिंक 27% यूरोप में जरूर एक्सपोजर है आउट ऑफ इट्स एंटायर रेवेन्यू मिक्स। एशियन मार्केट्स यानी एशियन मार्केट्स और एशियन रीजन इंक्लूडिंग इंडिया इज ऑलमोस्ट 70-75%, इसलिए आई थिंक 2/3 रेवेन्यू अच्छा खासा प्रोटेक्टेड है। इसमें आई थिंक जो रिप्लेसमेंट मार्केट है अपोलो के लिए खास ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस ऑलमोस्ट 80% रिप्लेसमेंट से आते हैं और प्रोडक्ट का जो बाइफरकेशन है ट्रक और बस रेडियल्स एट 45%, पैसेंजर व्हीकल्स लगभग 35% के आसपास, लाइट ट्रक्स ऑफ हाईवेज अराउंड 10-7% रिस्पेक्टिवली। आई थिंक ये अच्छी प्रोडक्ट मिक्स है इन टर्म्स ऑफ एक सिक्लिकलिटी जो होती है कि अगर कुछ लोड़ा हुआ तो दूसरी इंडस्ट्री शायद एक सहारा देती है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक नेट डेट के फिगर्स स्टेबल रहे, थोड़े बड़े हैं अराउंड 5500 करोड़, पर मुझे लगता है जितने टेलविंड्स है इनपुट कॉस्ट कम होने के कारण 12% तो जिन्होंने मार्जिन पोस्ट की थी ये तिमाही में, वहां पे एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है। एंड रिप्लेसमेंट मार्केट विल होल्ड आउट स्टॉक लाइक अपोलो टायर्स, क्योंकि रिप्लेसमेंट मार्केट काफी तगड़ी है इवन इफ ओईएम प्रोबेबली स्लोज डाउन बोथ इन इंडिया एंड यूरोप। तो आई थिंक अपोलो टायर्स एक अच्छा विकल्प हमें लगता है टायर स्पेस। तो टायर स्पेस अपोलो टायर कल का टॉप परफॉर्मर, कल का पहला ट्रेड जो हमारे जानकारों ने आपके लिए पकड़ा था। अभी भी मयूरेश को भरोसा है कि आगे तेजी बढ़ती हुई दिखाई देगी। मयूरेश, कोई व्यू बन रहा है इस पर लीवर पर? नहीं, दो चीजें हो रही है अनुज। आई थिंक उनके जो एनालिस्ट डे मीट के बाद इन्होंने जो एक पॉजिटिव कमेंट्री जो कॉन्नोटेशंस आए मैनेजमेंट कमेंट्री से, जो इनके आउटलेट्स है 9 मिलियन के ऊपर, तो एक डिजिटल फोरे इन्होंने किया है और जो मेनी इंडियाज इन इंडिया इनका जो कॉन्सेप्ट था कई तिमाहियों पहले, आई थिंक दैट हैज स्टार्टेड वर्किंग वंडरफुली वेल, क्योंकि हर एक मार्केट और मार्केट सेगमेंट को विद दैट मार्केट ये सेगमेंट करते हैं विद कस्टमर प्रेफरेंसेस, विद द राइट अमाउंट ऑफ एसकेयू दैट इज प्रोबेबली नीडेड फॉर दैट मार्केट और परफेक्ट प्राइस पॉइंट पे। तो मुझे लगता है आई थिंक रूरल, सेमी रूरल, अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज को जिन्होंने जैसे बाइफरकेशन किया है, जो प्रोडक्ट रीच है आज इनके पास, जो एसकेयू का एक साइज है, रिटेल नेटवर्क जिस तरह से इन्होंने एंट्रेंच किया है और डिजिटल इनिशिएटिव्स इज वेल, ये सारी चीजें आई थिंक तड़का दे रही है। एट द सेम टाइम आई थिंक फॉर द सेक्टर एज होल इंक्लूडिंग एचयूएल, जो बेनिफिट्स है विद लोअर कमोडिटी प्राइसेस, वो भले पाम ऑयल प्राइसेस आप कहें, मिल्क प्राइसेस कहें, शुगर प्राइसेस कहें, फैटी ऑयल प्राइसेस कहें, ऑल ऑफ दैट हैज कम ऑफ। तो आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन हम मान के रख सकते हैं कि थोड़ी मार्जिन में जो स्टेबिलिटी आएगी और जो प्राइस हाइक्स ये लेते हैं वो पुल बैक नहीं करते। आई थिंक they don't reduce prices that much as input cost decrease, तो कहीं ना कहीं आई थिंक कैश फ्लोज में भी इंप्रूवमेंट आएगा। तो हाँ, मुझे लगता है आई थिंक पोस्ट कमेंट्री और जैसे मार्केट पोजीशनड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, शायद मोमेंटम एचयूएल जैसे स्टॉक में बरकरार। मयूरेश, बंधन बैंक पर आपका कोई इन हाउस व्यू है? यहाँ पर 5.5% ऊपर है, लेकिन सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है ये बैंक निफ्टी में। मुझे लगता है आई थिंक इट इज ऑल बेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। आई थिंक जो नंबर्स ट्रांसलेट हो रहे थे वो शायद प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहे थे। शायद झांचा ये जा रहा है, भापा ये जा रहा है कि बॉटम हो चुका है इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड नंबर्स व्हेन इट स्पेसिफिकली कम्स टू एसेट क्वालिटी प्रेशर्स, जो इनके रिपोर्टेड पीसीआर है, क्रेडिट कॉस्ट है, कॉस्ट टू इनकम रेशियोज है। अगर आप ये मैप करते हैं विद कंपेरेबल बैंक्स विद इन इट्स पीयर सेगमेंट इटसेल्फ, आई थिंक जो परफॉर्मेंस था वो काफी लैगिंग रहा है। तो मुझे लगता है आई थिंक इट्स श्योरली बेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स जहां पे ये ट्रेड कर रहा है अभी भी। बट ऑन द ओनिल लेंस हमें लगता है आई थिंक आरएस स्ट्रेंथ, ईपीएस स्ट्रेंथ थोड़ी अभी भी कम दिख रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। शायद एक क्वार्टर के नंबर्स यानी जो दिसंबर तिमाही के नंबर्स में अगर कुछ अच्छा खासा निकल के है स्टैक्ड विद मैनेजमेंट कमेंट्री, यहाँ पे आई थिंक अच्छी खासी तेजी हो सकती है। कंपेरेबल बैंक्स में अनुज आई थिंक इन आर ओपिनियन ऑन द ओनिल लेंस आई थिंक वॉच आउट फॉर डीसीबी बैंक। कंपेरेबल इसलिए क्योंकि आई थिंक अगर हम मार्केट साइज देखें और जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई थी डीसीबी बैंक की, नंबर्स लाजवाब थे। जो एसेट क्वालिटी प्रेशर्स थे, जीएनपीएस, नेट एनपीएस 3.54, नेट एनपीएस 1.54, आरओएस 0.97, आरओएस लगभग 11-12% के आसपास थे। प्रोविजनिंग अच्छी खासी बढ़ी है और उनको लगता है जो उनका कॉस्ट इनकम रेशियो है और क्रेडिट कॉस्ट ये अच्छा खासा कम कर सकते हैं। तो आई थिंक जो लेगेसी इश्यूज तो दोनों बैंक्स को सराउंड कर रहे थे और डीसीबी कहीं ना कहीं आई थिंक डीसीबी इज वॉकिंग द टॉक इन माय ओपिनियन द लास्ट 4 to 5 क्वार्टर्स, और सही में एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है और एक पिवट लेवल्स की पिवट लेवल्स के ऊपर भी है। तो मुझे लगता है आई थिंक कंपेरेबल बेसिस पे अगर ये टाइप के कॉल लेना ऑन दी ओनिल लेंस, शायद डीसीबी एक अच्छा विकल्प। वेरी क्विकली मयूरेश, अगर आपने बैंक बेट करना हो एक 2 व्हीलर और एक 4 व्हीलर कंपनी पर,
वो क्या रहेगी, क्या पिक करेंगे आप? तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्वियसली आई थिंक विद इन टू व्हीलर्स टीवीएस मोटर्स हर्षदा जी ने एक ट्रिमेंडस आउट परफॉर्मेंस दिया है। कमेंट्री भी ठीक ठाक रही है। इनके जो नए लॉन्चेस हो रहे हैं स्पेसिफिकली ईवी स्पेस में, जो इनकी टीवीएस क्यूब करके नई लॉन्च हो रही है, आई थिंक काफी वेल रिसीव्ड है एज पर मार्केट सोर्सेज। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक मार्जिन परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक रहा है। ऑब्वियसली प्राइस हाइक सारों ने लिए, हीरो मोटोकॉर्प ने कल ही प्राइस हाइक लिया था, बजाज इज ऑलरेडी टेकन दैट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक टीवीएस मोटर का आउट परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से कंटिन्यू हो सकता है। विद इन फोर व्हीलर्स ऑब्वियसली आई थिंक एमएनएम में एक रिट्रेसमेंट जरूर देखने मिली है हमें, तो थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ पिकअप करनी चाहिए टू कम टू द पिवट अगेन। बट अगर हम स्टैकअप करें बिटवीन द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लार्जली बिटवीन मारुति, एमएनएम एंड टाटा मोटर्स, आई थिंक टाटा मोटर की जो ठेकेदार की वजह से दिक्कतें हैं वो शायद पे मार्जिन पे प्ले आउट हो। एमएनएम में भी आई थिंक जो एक पीवी पोर्टफोलियो है, उनकी जो फार्म इक्विपमेंट वाला पोर्टफोलियो और जो सम ऑफ पार्ट्स में इनके बाकी कंपनीज का वैल्यूएशन आता है, ये थोड़ा सहारा देता है ओवरऑल एसओटीपी वैल्यूएशन को। तो इफ आई हैव टू स्ट्रिक्टली कंपेयर बिटवीन एमएनएम एंड मारुति, ऑब्वियसली आई थिंक मार्केट शेयर गेन्स मारुति एक्सपेक्ट कर रही है विद न्यू लॉन्चेस, बट एमएनएम एटलीस्ट फ्रॉम अ अर्निंग्स परस्पेक्टिव ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स थोड़ा बेहतर प्लेस लगता है बिकॉज ऑफ सर्टेन डिवर्सिफिकेशन इन देयर पोर्टफोलियो एट डिस्कस। थोड़े प्राइस रैंक पे लैग हो रहे हैं, बट अगर पिक एंड चूज करना हो थोड़ी प्राइस रैंक आई तो मुझे लगता है फोर व्हीलर्स में शायद एमएनएम एक अच्छा। अब 3 महीने का चार्ट देखेंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखेंगे किस तरीके की तेजी हुई है। मेरे ख्याल से जो सितंबर लोस थे वहां स्टॉक करीब करीब 2100-2200 तक चला गया था और वहां से इसमें एक जबरदस्त रैली आई है। मयूरेश, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? हाँ नहीं बिल्कुल, आई थिंक दो चीजें करना चाह रहा था अनुज जी, जस्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट। आई थिंक एचयूएल में की पिवट 2730 है ऑन दी ओनिल लेंस, और हमें लगता है आई थिंक जो एक मिश्रण है एचयूएल के पास, पर्सनल प्रोडक्ट्स हो, चॉकलेट्स हो, कॉन्फेक्शनरीज हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आई थिंक ये थोड़ा जुदा रख सकता है rather than one segmental hit which one of the few of these FMCG players can get था। दूसरा अनुज जी, मैं जस्ट पॉइंट आउट कर रहा था कि जो सुमित जी का रिसर्च होता है, जो ड्यू नो सेगमेंट वो करते हैं, जो ट्विटर की फीड अभी मैं पढ़ रहा था थोड़े टाइम पहले, बहुत जबरदस्त करते हैं वो। तो आई थिंक उन्होंने जो डाबर की ट्वीट की थी 1 घंटे पहले, इट्स नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, पर 3 करोड़ हजमोला टैबलेट रोज कंज्यूम होती है, 20 लाख ग्लासेस रियल यूज के पिए जाते हैं। तो मैं कहना चाहता था कि सुमित जी को आई थिंक जबरदस्त रिसर्च करते हैं, तो हैट्स ऑफ। तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट सुमित को हम पास ऑन कर देंगे, लेकिन क्या फंडा ले लेते हैं मयूरेश से। मयूरेश, क्या चूज किया आपने? तो आई थिंक कोई नया एडिशन नहीं है ऑन द एमएसआई रिसर्च पार्ट। तो आई थिंक कल का ही स्टॉक है, परसों का ही स्टॉक रिपीट करूंगा, हेल्थ केयर ग्लोबल। हमें लगता है आई थिंक जो सेगमेंट में है ऑन्कोलॉजी, कैंसर केयर, ये बहुत डिफरेंशिएटेड सेगमेंट है और इसमें मार्केट लीडरशिप है हेल्थ केयर ग्लोबल की। दे रन 22 सेंटर्स और ऑलमोस्ट 14-15 सेंटर्स में मार्केट लीडरशिप है इनकी। स्पेसिफिकली जो नॉन मेट्रो सिटीज है, यहाँ पे जो इंसिडेंस ऑफ केसेस है ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, और जो अभी भी ट्रैक रिकॉर्ड जो चल रहा है, वहां पे एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ आ सकती है। हेल्थ केयर ग्लोबल हैज अ लीडरशिप पोजीशन 13 आउट ऑफ 15 नॉन मेट्रो सेक्टर्स दैट दे ऑपरेट आउट ऑफ। डेट इक्विटी 0.8 टाइम्स पे रहने की उम्मीद है। जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड है एग्जिस्टिंग सेंटर्स के लिए, वहां पे एक अच्छा इजाफा देखने मिला है। जो नए इमर्जिंग सेंटर्स आ रहे हैं वो एबिट पे अच्छा कंट्रीब्यूट करने लगे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज दे मैच्योर इवन फर्दर। कंसोलिडेटेड बेसिस पे बोथ एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड में इजाफा एज वेल एज कंसोलिडेटेड आरओसीज में एक 18 से 20% की जिनकी टारगेट है, ये शायद हासिल कर ले। तो हमें लगता है कि हेल्थ केयर ग्लोबल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वी कैरी स्टॉप लॉसेस अनुज जी एट मार्केट्स पे इंडिया, तो स्टॉप लॉस 290 पे। ओके, चलिए हेल्थ केयर ग्लोबल इस पर नजर रखिए। ये है आज का मिड कैप फंड। आप मयूरेश, इन इंश्योरेंस कंपनियों में जो फोकस एचडीएफसी लाइफ से बढ़कर अब एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू या फिर आज सुबह से जो न्यू इंडिया एश्योरेंस में तेजी देखने को मिली है, इसमें से कोई ट्रेड जहां पर आपको कॉन्फिडेंस है, अच्छी तेजी का, नंबर्स इन फेवर दिखाई दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी है? I think within the life insurance players, obviously I think एक series of underperformance रही है HDFC Life की। Comparative basis पे obviously SBI Life has done relatively better. वो भी थोड़ा it's come off from its highs जो पिछले 2 महीने में लगाए थे। तो कहीं ना कहीं I think जो न्यू प्रीमियम ग्रोथ है, जो ओपेक्स रेशियो है स्पेसिफिकली SBI Life का compared to rest of the pack at around 6.5-7% और जो नए पॉलिसीज ये बेच रहे हैं स्पेसिफिकली प्रोटेक्शन और नॉन पार्टिसिपेटिंग, जो वार मार्जिन में एक बढ़ोतरी हमें देखने मिल रही है, ये शायद मेंटेन हो। ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और क्योंकि ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेंगी नहीं विद मोर प्रीमियम्स कमिंग थ्रू, मुझे लगता है आई थिंक विद इन द 3 आई थिंक इवन एसबीआई लाइफ में थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ आना और बाकी है अराउंड 1300-1325 ऑड लेवल्स।
बट वो अच्छा खासा प्लेस लगता है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द थ्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। थोड़ा जैसे मैंने कहा थोड़ा प्राइस स्ट्रेंथ में एसबीआई लाइक इवन ऑन दी ओनली लिस्ट थोड़ा आई थिंक लैग कर रहा है एट दिस पॉइंट।